हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे 11th लेसन ऑफ हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। द नेम ऑफ दिस लेसन इज़ प्राणायाम, जीवन का नया आयाम। ये बहुत ही अच्छा लेसन है और इसमें जो है सबसे पहले एक छोटा सा स्किट टाइप ही है कि घर में पापा आ रहे हैं और वो आर्मी में हैं और बेटी जो है बहुत वेट कर रही है उनका। जैसे ही पापा आते हैं तो बेटी उनसे मिलती है और फिर दोनों की बातचीत शुरू होती है। तो जो मेन हेडिंग्स हैं वो मैं वही पढ़ूंगी, आप फोकस कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस लेसन का लास्ट में पैराग्राफ है कि प्राणायाम योग का चौथा अंग है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। और प्राणायाम 2 शब्दों के योग से बना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि प्राण का अर्थ है शरीर द्वारा प्राप्त व निष्कासित वायु तथा आयाम का अर्थ है उसकी गति को बढ़ाना। प्राण क्या होते हैं? निष्कासित होता है छोड़ना, प्राप्त होता है लेना। जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसी को ही प्राण कहा जाता है। और आयाम का मतलब होता है जो उसकी स्पीड होती है, वो गति। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का नियंत्रण एवं विस्तार। इसके मुख्य घटक होते हैं पूरक, रेचक व कुंभक। याद रखना कि प्राणायाम के कितने घटक हैं? 3, पूरक, रेचक और कुंभक। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि क्या होता है। रेचक यानी नाक से सांस बाहर निकालना। जब हम नाक से सांस बाहर निकालते हैं उसे रेचक कहते हैं। पूरक का अर्थ होता है नाक से सांस अंदर खींचना। जब हम नाक से सांस अंदर लेते हैं उसे पूरक कहा जाता है। और कुंभक का अर्थ होता है रोकना। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं और उसे रोक रहे हैं उसे कुंभक कहा जाता है। अब कुंभक भी 2 प्रकार का होता है, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। बाह्य का मतलब होता है बाहर वाला, आंतरिक मतलब अंदर वाला। अब बाहर वाला कुंभक क्या होता है कि जब सांस को हम छोड़ देते हैं और थोड़ी देर रोकते हैं, मतलब सांस हमारी कहाँ है? बाहर है, उसे बाह्य कुंभक कहेंगे। और जब सांस हम अंदर लेते हैं और थोड़ी देर रुकते हैं और सांस हमारी कहाँ है? इस वक्त हमारे हार्ट के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, उसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी है कि प्राणायाम शरीर व मन दोनों की शुद्धि करता है। इससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, नाड़ी संस्थान का सशक्तिकरण व चित्त तथा हृदय इंद्रियों पर नियंत्रण, पेट व छाती की मांसपेशियों को मजबूत करने सहित समस्त नाड़ी तंत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्राणायाम के लाभ हैं, उसका आंसर ये है, आपने उसको सीरियल वाइज लिखना है। नेक्स्ट पेज है, यह है सितकारी प्राणायाम। उसकी विधि बताई गई है कि कैसे करना है। सितकारी के लिए आपने पद्मासन में बैठना है और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। आप दोनों दंत पंक्तियाँ, जो आपके दांत की रोज होती हैं, जाओ होते हैं, उनको आपस में मिलाना है। होंठों को खुला रखना है और धीरे धीरे से सांस को अंदर लेना है, जैसे शो शो की आवाज़ आएगी। अब मुंह बंद करना है और आंखों को भी बंद करना है और सांस को थोड़ी देर अंदर लेकर रोकना है। अब फिर धीरे धीरे उस सांस को नाक से बाहर निकालना है। इसे सितकारी प्राणायाम कहा जाता है। ये रही इसकी पिक्चर। अब इसकी सावधानियां क्या हैं कि प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? ठंडे स्थानों तथा सर्दियों में इस प्राणायाम को ना करें, क्योंकि जब आप ये स की साउंड दांतों से लेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी ठंडी हवा अंदर आती है। सर्दी या जुकाम है या दमा है तो भी ये ना ही करना है, क्योंकि इसको करने से और आपके जो लंग्स हैं खराब होंगे। और बेनिफिट क्या होता है? प्राणायाम के अभ्यास से जीवा व गले के रोग ठीक होते हैं। इसको सितकारी प्राणायाम को करने से आपकी अगर टंग में कोई प्रॉब्लम है या गले में कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। उच्च रक्तचाप होता है, आपका बीपी हाई, उसके रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा है। पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए भी ये लाभकारी है। पित्त होता है जिसके शरीर के अंदर गर्मी रहती है और गर्मियों के भी मौसम में इसका लाभदायक होता है। इसका जो आप अभ्यास करते हैं बहुत लाभदायक होता है गर्मियों के दिनों में। नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 8 की विधि कि शीतली प्राणायाम क्या होता है। तो शीतली प्राणायाम के लिए पद्मासन पे बैठना है, फिर से ज्ञान मुद्रा में रखना है। अब जीवा को गोल, जो आपकी जीभ है उसको गोल करके मुंह से बाहर निकालना है। पहले सांस हमने दांतों से ली थी, अब जीभ से लेंगे अंदर। फिर जीवा को अंदर कर लेना है, आंखें बंद करनी है और मुँह बंद कर लेना है। फिर थोड़ी देर के लिए सांस को अंदर रखना है। फिर दोनों नासिकाओं से, मतलब नाक के जो होल्स होते हैं, आपके नॉस्ट्रिल्स होल होते हैं, वहाँ से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। ये रही इसकी इमेज। अब सावधानियाँ सेम वैसी ही हैं, क्योंकि अगर दमा या अस्थमा वाले लोग करेंगे तो उसके फेफड़े, लंग्स जो है नेचुरली ख़राब होंगे। तो वही करना है जो हमने सितकारी प्राणायाम में लिखा है। प्राणायाम में आप जो है इसके लाभ क्या हैं, इसके नित्य मतलब डेली करने से बाल सफ़ेद अगर हो रहे हों तो रुक जाते हैं। पित्त के कारण होने वाले रोग जैसे रक्त विकार, अम्ल पित्त आदि दूर हो जाते हैं। मतलब कि पित्त गर्मी के कारण जो हमें अंदर से बीमारियां होती हैं, जॉइंटिस वगैरह, वो नहीं होता है। अजीर्ण व पेचिस की बीमारियों को रोकने में लाभदायक है। अजीर्ण होता है जब हमें खाना नहीं पचता, डाइजेस्ट नहीं होता है। और पेचिस होता है लूज मोशन, उसमें भी ये कंट्रोल करता है। और गर्मियों के दिनों में इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा लेसन है कि कैसे हम छोटे छोटे प्राणायाम से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं।
और अभी करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका पहला प्रश्न है कि स्वाध्याय का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है। उत्तर है, स्वाध्याय से विद्यार्थी का मानसिक विकास होता है, वह अपना काम स्वयं करना सीखता है, जिससे वह अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनता है। सेकंड प्रश्न है, प्राणायाम योग का कौन सा अंग है। प्राणायाम योग का चौथा अंग है। योग के अन्य अंग जैसे यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्राणायाम का अर्थ स्पष्ट करें। प्राणायाम की 3 क्रियाओं का वर्णन करें। तो उत्तर है, प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का नियंत्रण एवं विस्तार, अतः इसके मुख्य घटक हैं पूरक, रेचक व कुंभक। रेचक यानी नाक से श्वास बाहर निकालना, पूरक का अर्थ है नाक से श्वास अंदर खींचना या भरना, और कुंभक का अर्थ है रोकना। इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है वो स्किप करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में वो फोर्थ क्वेश्चन आएगा कि वायु का स्थान कहाँ होता है। तो वायु का स्थान हमारे हृदय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। उत्तर है, कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य कुंभक व आंतरिक कुंभक। जब श्वास छोड़ने के बाद श्वास को रोक दिया जाता है तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं, व जब श्वास को अंदर भरकर रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है। प्राणायाम की उपयोगिता बताएं। तो प्राणायाम की उपयोगिता निम्नलिखित है। प्राणायाम शरीर व मन दोनों की शुद्धि करता है। इससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। प्राणायाम से रक्त संचार संस्थान सशक्त होते हैं। श्वास उचित विधि द्वारा करने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने से शरीर शक्ति संपन्न हो जाता है। थकावट दूर करने सहित वह व्यक्ति को सांस तथा गले संबंधी रोगों को दूर करने के लिए प्राणायाम रामबाण है। शीतकारी प्राणायाम के लाभ व सावधानियां लिखिए। तो शीतकारी प्राणायाम, इस प्राणायाम के अभ्यास से जिह्वा व गले के रोग ठीक होते हैं। उच्च रक्तचाप के रोगियों हेतु ये लाभकारी है। पित्त प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए यह आसन लाभकारी है। गर्मियों के मौसम में इसका अभ्यास लाभदायक है। और सावधानी क्या होती हैं। ठंडे स्थानों तथा सर्दियों में इस प्राणायाम को ना करें। सर्दी जुकाम होने पर या दमा के रोगी भी इसे ना करें। शीतली प्राणायाम की विधि व सावधानी बताएं। तो इसकी विधि है कि इसके लिए पद्मासन स्थिति में बैठकर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखो। अब जीवा को गोल करते हुए मुख से बाहर निकालकर सांस अंदर की ओर खींचो। अब जीभा अंदर करते हुए आंखें बंद करो। यथाशक्ति इस स्थिति में रुकें तथा अब दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। सावधानियां, ठंडे स्थानों अथवा सर्दियों में इस प्राणायाम को ना करें, और वैसे ही सर्दी जुकाम होने या दमा के रोगी भी इसे ना करें। तो स्टूडेंट, ये था हमारा प्राणायाम जीवन का नया आयाम 11th लेसन था। आई होप आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में और ईजी शब्दों में लिखे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं लोक संस्कृति से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, टेक केयर, बाय बाय।